जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये हमारे इस जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात एवं समानुपात की, ये पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम केवल कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। कल से हम इसके जो है आगे के उदाहरण स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कंसेप्ट नंबर 1 है, यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 1 है, मैंने आपसे कहा कि कोई भी संख्या अगर यहाँ पर 3/7 लिखी है, कोई भी संख्या 3/7 लिखी है, यानी कोई भी यहाँ पर जो भिन्न है, भिन्न को ही हम बोलते हैं अनुपात बोलते हैं यहाँ पर। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3:7, यानी कि जो अनुपात होता है वही हमारा बटे होता है और बटे होता है वही अनुपात होता है। यानी 3/7 को मैं 3:7 लिख देता हूँ, ये अनुपात का चिन्ह है यहाँ पर। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मैंने लिखा यहाँ पर 2/15, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2:15, यानी अनुपात को ही हम बटे लिख सकते हैं और बटे को ही अनुपात लिख सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 है। इसमें एक बात हो रहा है कि जो अनुपात होता है, इसमें हम जो है किसी भी संख्या का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे इस अनुपात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 3:7 है, अगर मैं इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूं तो इससे जो अनुपात बनेगा वो यहाँ पर 5 थी है, यहाँ पर 15:7 पंजे यहाँ पर 35 बन जाएगा। यानी कि जो 3:7 है उसको मैं 15:35 भी लिख सकता हूँ। वापस से चूँकि अनुपात का मतलब ही बटे होता है, यानी कि यहाँ पर जो 15:35 है इसको मैं वापस से 15/35 लिखूँ तो ये ऊपर नीचे वापस से 5 से कट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पर 3/7 यानी कि हमारा 3:7 ही बचेगा। इसका मतलब है कि अनुपात में हम किसी भी संख्या से यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी संख्या का यहाँ पर जो है भाग दे सकते हैं। अनुपात को हम इस इधर वाली वैल्यू को इधर वाली वैल्यू से भी काट सकते हैं, जिस भी संख्या से ये कटेगी उससे, क्योंकि अनुपात का मतलब ही बटे होता है। इसे अंश बटे हर के रूप में भिन्न कहते हैं और इस प्रकार से इसको अनुपात कहते हैं। तो कंसेप्ट हमारा जो नंबर 1 होगा वो होगा यहाँ पर A/B, इसको हम A/B लिख सकते हैं और इसको पढ़ा जाता है A/B। कंसेप्ट नंबर 2 है, ठीक ऐसा ही जो अभी मैंने बताया कि ये जो अनुपात है A/B, अगर मैं इसमें यहाँ पर K का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी मान लो वो बन जाएगी यहाँ पर A/B, यहाँ पर A/B बन जाएगी। या फिर इसको लिखूँ, यदि दो अनुपात बराबर, अब इधर वाला अनुपात और इधर वाला अनुपात बराबर होगा, यहाँ पर यदि दो अनुपात बराबर है यानी कि AB का अनुपात बराबर है यहाँ पर CD के अनुपात के, तो हम कहते हैं कि ये दो अनुपात बराबर है। और इसी बराबर को लिखने के लिए अब हम यहाँ पर एक चिन्ह लगाते हैं, ये 2 वाला, इसको बोला जाता है समानुपाती चिन्ह। यानी कि A/B, इसको पढ़ते हैं फिर समानुपात C/D, A/B समानुपात C/D। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 3 अनुपात, यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अभी मैंने कहा कि इसमें मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो 3:2 होगा वो यहाँ पर बनेगा 21, 7 का मल्टीप्लाई करके 7 × 21 और यहाँ पर 7 दूनी यहाँ पर 14। तो 3:2 को हम लिख सकते हैं 21:14। इसी को लिखने के लिए ये अनुपात इसके बराबर है, इसी बराबर को लिखने के लिए हम इसमें बीच में लगाते हैं समानुपाती निशान। यानी कि ये होगा 3:2 समानुपात 21:14। उसके बाद ये जो समानुपाती है, इसमें ये जो A और D है दोनों बाहर वाली, ये कहलाती हैं बाहरी राशियाँ, ये दोनों कहलाती हैं बाहरी राशियाँ। और ये जो अंदर वाली हैं B और C, ये कहलाती हैं आंतरिक राशियाँ या माध्यमिक राशियाँ। आंतरिक राशियाँ या माध्यमिक राशियाँ कहलाती हैं। इसमें अगर बात करें तो इसमें 3 और ये 14 है, ये कहलाएंगी बाहरी राशियाँ, और इसमें जो 2 और 21 है वो कहलाएंगी यहाँ पर आंतरिक राशियाँ। अब इसमें कंसेप्ट नंबर जो हमारा 2 है, कंसेप्ट नंबर 2 होगा कि बाहरी राशियों का जो गुणनफल होगा, यानी कि 3 × 14 वो बराबर होगा इनकी आंतरिक राशियों के गुणनफल के, यानी कि 2 × यहाँ पर 21 के। बाहरी राशियों का गुणनफल 3 का 14 का मल्टीप्लाई बराबर होता है 2 का 21 का मल्टीप्लाई, यानी आंतरिक राशियों माध्यमिक राशियों का गुणनफल के। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2 था। उसके बाद कंसेप्ट नंबर यहाँ पर 3 है मध्यानुपाती। यहाँ पर 2 संख्या दी गई हैं आपको A और B, कहा है A B का, यहाँ पर कंसेप्ट नंबर हमारा 3 है।
ए बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ए और बी का मध्यानुपाती, ए और बी का मध्यानुपाती यदि x है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, a अनुपात यहाँ पर x लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर समानुपात लगा के x अनुपात b लिखेंगे। अब इसको अगर हल करके x का मान निकालना है तो अभी अभी बताया कि बाहरी राशियों का जो गुणनफल होता है वो आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी x का x में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर जो है बाहरी राशियों के गुणनफल के बराबर आएगी। यानी a का गुणा 20 करेंगे तो ये ab, यहाँ से जो x का मान निकलेगा वो निकलेगा रूट में ab। तो ये हमारा कंसेप्ट नंबर 3 होगा। यानी कि ab का जो मध्यानुपाती होगा यहाँ पर x बराबर अंडर रूट में ab होगा। कंसेप्ट नंबर हमारा 4 है यहाँ पर चतुर्थानुपाती। तीन राशियाँ ए बी सी का चतुर्थानुपाती हमें निकालना है। कंसेप्ट नंबर है हमारा यहाँ पर 4, कंसेप्ट नंबर है 4, ए बी और सी का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ए बी सी का जो चतुर्थानुपाती होगा यहाँ से अगर इसको लेके हम चतुर्थानुपाती मैंने मान लिया x है तो इसको लिखने का तरीका होगा कि a अनुपात b यहाँ पर समानुपात c अनुपात x। अभी बताया कि बाहरी राशियों का जो गुणनफल होता है वो आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी a का अगर x में गुणा करें तो ये ax होगा, ये बराबर होगा आंतरिक राशियाँ b और c के गुणनफल के यानी कि bc के। यहाँ से जो x का मान आएगा वो आएगा bc बटा a। यानी कि a b c तीन संख्याओं को जो चतुर्थानुपाती होगा वो यहाँ पर bc इन दोनों का गुणा करके a का भाग दे दो, यानी bc बटा a जो है तीन राशियों का चतुर्थानुपाती होगा। उसके बाद कंसेप्ट नंबर हमारा यहाँ पर जो है 5 होगा। कंसेप्ट नंबर 5 होगा तृतीयानुपाती। a तथा b का तृतीयानुपाती होगा। a तथा b का तृतीयानुपाती निकालना है। a तथा b का चतुर्थानुपात नहीं, अब है यहाँ पर तृतीयानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीयानुपाती। कंसेप्ट नंबर हमारा है यहाँ पर 5। ए और बी का हमें तृतीयानुपात निकालना है तो मैंने यहाँ पर x को मान लिया। अब तृतीयानुपाती अगर इनको हम लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a अनुपात b और तृतीयानुपात भी यहाँ पर x है तो b का तृतीयानुपाती x होगा, ये समानुपाती का निशान, और b अनुपात यहाँ पर x होगा। अभी प्रोसेस सेम वही करनी है, बाहरी राशियों का गुणनफल बटे आंतरिक राशियों का गुणनफल। तो a का x से गुणा करेंगे तो ये ax आएगा बाहरी राशियों का गुणनफल, और b का b से गुणा करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए b स्क्वायर के। यहाँ से जो x का मान निकलेगा वो निकलेगा b स्क्वायर बटा a। यानी कि a और b का जो तृतीयानुपाती होगा वो यहाँ पर b स्क्वायर बटा a होगा। a और b का तृतीयानुपाती b स्क्वायर a होगा। अगला कंसेप्ट है हमारा अनुपातों की। यहाँ पर जो है मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात कंसेप्ट नंबर है हमारा 6। कंसेप्ट नंबर यहाँ पर 6। ए अनुपात यहाँ पर b दिया है और यहाँ पर c अनुपात d दिया है तो इनका जो मिश्र अनुपात ये आएगा, मिश्र अनुपात ये आएगा पहले का इंटू पहले से कीजिए यानी कि a इंटू सी ac, और अनुपात में लिख दीजिए दूसरे का दूसरे से यानी b अनुपात d। तो AC अनुपात BD जो है A अनुपात B और C अनुपात D का जो है यहाँ पर मिश्र अनुपात ही होगा। अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो 3 अनुपात 5 और एक और अनुपात दिया है आपको 4 अनुपात यहाँ पर 2 है। तो इनका जो मिश्र अनुपात ही आएगा वो पहले का पहले से मल्टीप्लाई यानी 3 का 4 से 30 के यहाँ पर 12 और 5 का 2 से 5 दूनी 10, तो 12 अनुपात 10 जो है इसका मिश्र अनुपात ही होगा। कंसेप्ट नंबर यहाँ पर 7 है। कंसेप्ट नंबर 7 में है यहाँ पर योगांतरानुपाती नियम है। कंसेप्ट नंबर यहाँ पर 7 होगा योगांतरानुपाती नियम। योगांतरानुपाती नियम कंसेप्ट नंबर 7 है योगांतरानुपाती नियम। यदि आपको यहाँ पर a बटा b दिया है यानी कि इसको अनुपात में लिखो तो अनुपात में यदि a अनुपात b बराबर दिया है c अनुपात d के, तो अभी बताया कि जो अनुपात होता है वो बटे होता है। यानी a अनुपात b को मैं लिख सकता हूँ a बटा b और c अनुपात d को लिख सकता हूँ c बटा यहाँ पर d है।
अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो जो प्रोसेस हम इधर कर सकते हैं वो इधर भी होगी। ये इसका योगांतरानुपाती नियम होता है। योगांतरानुपाती के नाम में यह योग और अंतर यानी एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। a बटा b था तो मैं इसमें ऊपर कर सकता हूँ a प्लस बी और नीचे कर सकता हूँ a माइनस यहाँ पर b। ऊपर कर दिया मैंने a को a प्लस बी और नीचे कर दिया a माइनस बी। जो प्रोसेस मैंने इस साइड की है वो इस साइड भी करनी पड़ेगी, यानी c को लिख सकते हैं c प्लस डी और बटे में यहाँ पर c को लिख सकते हैं c माइनस डी। तो ये होता है हमारा योगांतरानुपात नियम, यानी एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। जो प्रोसेस इधर की है वो इधर भी करनी पड़ेगी, इसे हम योगांतरानुपाती नियम कहते हैं। इससे इस अनुपात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला कंसेप्ट है हमारा किसी राशि m को a b c 3 अनुपातों में अथवा a b 2 अनुपातों में बांटना। कंसेप्ट नंबर है हमारा यहाँ पर 8। लिखा है किसी राशि m को a अनुपात b अनुपात c में विभाजित कीजिए। m को a अनुपात b अनुपात c में विभाजित करना है तो यहाँ पर जो a का भाग होगा यानी जो पहला भाग होगा, यहाँ पर जो पहला भाग होगा वो होगा m का a बटे a प्लस b प्लस c, यानी कि तीनों को जोड़कर भाग दे दीजिए और पहले भाग के बटे में लिख दीजिए और इनटू में m कर दीजिए। ये हमारा पहला भाग होगा। अगर दूसरे भाग की बात करें तो जो दूसरा भाग होगा वो ही m मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अब a था क्योंकि पहला भाग था, अब दूसरा भाग के लिए यहाँ पर b बटे a प्लस b प्लस c होगा। और इसका जो तीसरा भाग होगा यहाँ पर तीसरा भाग होगा m मल्टीप्लाई बाय तीसरे भाग में है c, तो यहाँ पर c बटा a प्लस b प्लस c। ये होंगे इनके पहले, दूसरे और तीसरे भाग। अब ये तो है इसके गणित के हिसाब से जो ऐसा इसमें लिखा है फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन इसको हम और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। उसके लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर सवाल यही है, इसमें लिखा है किसी राशि, यहाँ पर मैं लिख लूँ 800 को यानी कि 800 को, यहाँ पर आपसे बोला 800 को 2:6 के अनुपात में बांटना है, या फिर इसको 2:6 ना लेकर 1:3 के अनुपात में बांटना है, इसको 1:3 के अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको वैसे करने जाएं तो अभी हमने देखा है कि जो पहला भाग आएगा, फर्स्ट भाग, वो आएगा m इंटू m का मान यहाँ पर 800 है, यानी कुल राशि 800 है। m इंटू पहले भाग के लिए पहला बटा यहाँ पर ABC यानी कि इन दोनों का योगफल 3 और 1 यहाँ पर 4, तो 800 का 1/4 ये होगा यहाँ पर 200। पहला भाग जब 200 है तो दूसरा जो है 800 का यहाँ पर दूसरा भाग है 3 और कुल है 3 और 1 यहाँ पर 4, तो 4 से ये काटेंगे तो ये जाएंगे यहाँ पर 200 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 600, यानी 800 को जब 1:3 के अनुपात में बांटेंगे तो जो पहला भाग होगा वो 200 होगा और दूसरा भाग 600 होगा यहाँ पर। अब इसी को अगर शॉर्ट में किया जाए तो यहाँ पर हमें अनुपात को देखना है कि टोटल अनुपात कितना है, तो 1 और 3 यहाँ पर 4 यूनिट का अनुपात है। इसको अगर हम यूनिट के लिए मैं यहाँ पर गोला को ले लेता हूँ, गोला मतलब यहाँ पर 4 यूनिट है, तो 3 और 1 यहाँ पर जो टोटल अनुपात है वो 4 यूनिट है, जबकि इसकी जो वैल्यू है किसको बांटना है, हमारे पास जो राशि है वो 800 रुपये की है, यानी कि 4 यूनिट का मान 800 है, तो यहाँ पर जो 1 यूनिट आएगा वो 200 आएगा। जब 1 यूनिट 200 आएगा तो पहला भाग 1 यूनिट है यानी कि 200 और दूसरा भाग 3 यूनिट है यानी कि 600। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं फॉर्मूला बिना लगाए। अगला जो कंसेप्ट है हमारा समानुपाती का है। कंसेप्ट नंबर यहाँ पर है 9, समानुपाती। पहले समानुपात था, अब है यहाँ पर समानुपाती, यानी कि दो वैल्यू x बराबर अगर आपको दिया है x बराबर k/, दिया है, या जहाँ पर जो k है वो एक नियतांक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x समानुपाती बाय x समानुपाती। ये होता है समानुपाती का निशान x समानुपाती बाय, इसको लिखा जा सकता है।
अब x में हम जो परिवर्तन करेंगे वो हमें y में भी करना पड़ेगा, यानी x के सापेक्ष यहाँ पर y में परिवर्तन हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर x को दोगुना कर दिया यानी कि 2x कर दिया तो y भी यहाँ पर अपने आप दोगुना हो जाएगा। ये होता है समानुपाती, यानी x बढ़ेगा तो यहाँ पर y भी बढ़ेगा, अगर x यहाँ पर घटेगा तो y भी घटेगा। ये इसका अनुपात होता है। इसका जो विलोम होता है यहाँ पर अगर बात करें तो x, यहाँ पर x व्युत्क्रमानुपाती y, यानी कि x और ये निशान और 1/4 में y, इसको पढ़ा जाता है x व्युत्क्रमानुपाती y। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू यहाँ पर जो बढ़ेगी तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कम होगी, और जब x की वैल्यू यहाँ पर कम होगी तो y की वैल्यू इधर बढ़ेगी। इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध, यानी कि एक वस्तु के बढ़ने पर जब दूसरी वस्तु का मान घटता है या फिर एक वस्तु के मान घटने पर दूसरी वस्तु का मान बढ़ता है तो उसे हम व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। तो ये थी हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास। कल से हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। धन्यवाद।